एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशली क्या किराएदार मकान मालिक बन सकता है। ये स्पेशल टॉपिक है और किराए पर देने वाले जो संपत्ति किराए पर देते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर आज बात करना सही समझा, क्योंकि इस तरह का विवाद अक्सर देखा जाता है और ऐसा विवाद कई बार हुआ है, जो केस मेरे पास आए भी हैं। तो मैं आज इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या किराएदार मकान मालिक हो सकता है और किन परिस्थितियों में हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गांव से लेकर के शहरी क्षेत्र तक लोग संपत्ति लेते हैं और रेंट पर उसे दे देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमारी रेंट वहां से स्टार्ट हो गई। तो ये निश्चिंत होने वाली जो बात है, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि हाँ, किराएदार भी मकान मालिक बन सकता है, वो प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है, लेकिन कब? लॉन्ग टर्म तक, अगर वो अस्थायी रूप से उस जगह पर है। लॉन्ग टर्म बोले तो लगातार कई वर्षों तक, यानी कि आप ये समझ लो कि 10 वर्ष से ज़्यादा या 12 वर्ष से ज़्यादा। तो 10 से 12 वर्ष को अगर कोई क्रॉस करता है, उस सिचुएशन में वो उस संपत्ति पर दावेदारी कर सकता है मालिकाना हक के लिए। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि किन परिस्थितियों को, किन एविडेंस के द्वारा मालिकाना हक का दावेदारी कर सकता है कोई किराएदार। मान लिया कि कोई व्यक्ति किसी भी संपत्ति को किराए पर लिया और 12 वर्षों तक लगातार वो वहां रह रहा है। मकान मालिक का किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हुआ हो, यानी कि अगर वो जहां रह रहा हो, जिस संपत्ति को यूज कर रहा हो, उसको अपने मन के मुताबिक चेंज कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, उसमें मॉडिफिकेशन करा रहा हो, इस प्रकार की परिस्थिति होती है। और मकान मालिक, लैंडलॉर्ड जो भी है, जो प्रॉपर्टी का ऑनर है, वो उस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करता हो। नंबर 1 ये है। दूसरी परिस्थिति ये है कि अगर उस व्यक्ति के पास डीड है, एग्रीमेंट है। तीसरी बात, उसके नाम से वाटर बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या वो किसी भी तरह बना लिया हो। ये एविडेंस अगर क्लियर होता है तो वो मकान मालिक होने का दावेदारी कर सकता है। तो जितने भी मकान या प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो व्यक्ति सावधान हो जाए जो प्रॉपर्टी अपना रेंट पर दे करके कान में तेल डाल करके सो जाते हैं। अगर आपने रेंट पर लगाया है तो सोना नहीं है। आप उस प्रॉपर्टी को देख रेख करें टाइम टाइम पर, और किसी भी किराएदार को लॉन्ग टर्म तक अपने पास न रहने दें, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म तक किसी भी किराएदार को रखते हैं तब ये समस्या क्रिएट होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि ये सब परिस्थिति, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल उसके नाम हो,
वाटर बिल उसके नाम हो, डीड उसके पास हो, जिससे वो प्रूफ कर दे कि ये इतने सालों से यहाँ है, तब वो मालिकाना हक का दावेदारी कर सकता है। तो जितने भी शहरी क्षेत्र हो या गांव के क्षेत्र के व्यक्ति हैं जो अपने संपत्ति को किराए पर लगाते हैं, वो अवेयर रहें इस चीज़ से, वक्त वक्त पर अपने संपत्ति को देख रेख करें। अगर कोई किराएदार मॉडिफिकेशन कराता हो, अपने मर्जी से कुछ कराता हो, तो उस पर हस्तक्षेप करें और लॉन्ग टर्म तक किसी भी किराएदार को न रखें जो ये परिस्थिति क्रिएट हो। अक्सर लोग ऐसा कर ही लेता है, तो इसीलिए आप सतर्क रहें, अपने संपत्ति का देख रेख करें। हालांकि ये जो पॉलिसी है, ये लॉ जो बनी हुई है, ये ब्रिटिश सरकार के समय से ही ये लॉ है, जिसके अंतर्गत एडवर्स पोजीशन लॉ यानी कि प्रतिकूल कब्जा कानून बना हुआ है। उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म तक कोई भी व्यक्ति अगर किसी संपत्ति को यूज कर रहा है, अपने मन मर्जी तरीके से उसको मॉडिफिकेशन या कुछ भी कर रहा हो, उस पर मकान मालिक का या प्रॉपर्टी के मालिक का कोई हस्तक्षेप न हो, उसे रोका टोका न गया हो, तो उस सिचुएशन में ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। हालांकि कई बार ऐसा विवाद होता है, उस विवाद में विश्वासघात या विश्वास का हनन करने या गलत तरीके से कब्जा करने के लिए सेक्शन 406 यानी कि 406 धारा लगा करके खाली कराने का काम किया जाता है। लेकिन उस अवसर को आने ही क्यों दें, किराएदार को मनमर्जी करने ही क्यों दें, उस संपत्ति को अपने तरीके से वो क्यों यूज करे। जिस व्यक्ति का वो प्रॉपर्टी है, जिस व्यक्ति के अंदर में ऑनरशिप है, वही मॉडिफिकेशन कराए। जो रेंट पे रह रहा हो या रेंट पे लिया हुआ हो, उसको मॉडिफिकेशन करने ना दे, उसमें हस्तक्षेप अपना करते रहे, क्योंकि तभी पता होता है कि आप मकान मालिक हो, आप संपत्ति के मालिक हो। तो ये आप केयर करें और इस तरह का गलती न करें, नहीं तो खामखा का विवाद में फंस जाओगे। ठीक उसी प्रकार कानून बना हुआ है जिसमें यह है कि इस तरह के विवाद पर इससे निपटने के लिए सेक्शन हमारे पास 467 भी है, जिसके अंतर्गत आप कब्जा खाली कराने के लिए दावेदारी कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि किसी भी किराएदार को 12 वर्ष तक नहीं रहने दें। 11 महीने का एग्रीमेंट जो नॉर्मल वे में तैयार होता है, एग्रीमेंट बनाएं, एग्रीमेंट को रिन्यू करें। किराएदार को लॉन्ग टर्म तक न रखें। विश्वासघात अपने साथ हो, वो तो तब हो जब आपने नहीं देखा, तो विश्वासघात ही न होने दे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि शहरों से लेकर के गांव तक ऐसा केसेस लगातार होते रहता है। इससे बचने का जो मैंने टिप्स बताया, उस टिप्स को यूटिलाइज करें, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी न हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि लोग अवेयर रहें और उन्हें ये जानकारी मिले
कि कोई किराएदार या जो रेंट पर लिया हो वो व्यक्ति किसी की संपत्ति को कब्जा में न ले ले, अपना मालिकाना हक न पाए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि किन परिस्थितियों में रेंट पर लिया हुआ व्यक्ति लैंडलॉर्ड बनने का दावादारी कर सकता है। तो ये है आज का मेरा टॉपिक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको इस तरह की इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती रहे। ओके, थैंक यू।